हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे। मैं हूँ रिंकू बासु और हम बात कर रहे थे फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में न्यूटन के जो नियम हैं, न्यूटन के जो लॉ हैं, उसमें पिछली दो वीडियो में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कवर किया था और आज हम बात करेंगे थर्ड लॉ के बारे में। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ये न्यूटन का जो थर्ड नियम है बच्चों, इसको हम रिएक्शन और एंटी रिएक्शन, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। मतलब यदि कोई बल जिस दिशा में जितना बराबर लगेगा उतना ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया के रूप में लगेगा। मतलब यदि किसी भी चीज पे कोई बल लगता है तो उस पर भी प्रतिक्रिया में एक बल लगता है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति बंदूक से गोली चलाता है तो जितनी तेजी से गोली निकलेगी उतना ही झटका उसको पीछे लगेगा, झटके के साथ महसूस होगा। मतलब जब भी वो गोली चलाएगा तो उसको झटका जरूर लगेगा, क्योंकि जितनी तेजी से ये आगे निकलेगा बल लगेगा, वही बल पीछे को उसको धकेलेगा। जैसे कभी आपने कोई नाव देखी हो और नाव यदि पानी में है और यदि कोई बच्चा इस पर से चढ़ के जंप करता है तो वो पैरों से आगे बढ़ने के लिए से पैरों से पुश करेगा, तभी वो आगे जा पाएगा। तो जितना ही जंप करेगा उतना ही बल पीछे को काम करेगा। मतलब यहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया, रिएक्शन एंटी रिएक्शन का फॉर्मूला काम करेगा। तीसरा हम देखते हैं कि जब कोई तांगा है ना, और बैलगाड़ी जो हुई या गाड़ी बैलगाड़ी जो भी है, यदि कोई व्यक्ति इसे चला रहा है तो जब स्टार्टिंग में क्या होगा कि पहले जो घोड़ा है तांगे को खींचेगा आगे की तरफ। जैसे ही घोड़ा तांगे को खींचेगा, मतलब गाड़ी को खींचेगा, उसी पावर से गाड़ी भी उसको पीछे की तरफ खींचेगी। मतलब ये घोड़े ने आगे को खींचा और उतने ही बल में फिर तांगा पीछे को खींचेगा, तभी उसको आगे का मोमेंटम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, जिसमें न्यूटन का ये थर्ड लॉ है। और थर्ड लॉ में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अब इसे जैसे प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होती है, उदाहरण जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाला पीछे की ओर धक्का लगता है, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाता है, और रॉकेट जो उड़ता है वो भी जो ऊपर जाता है रॉकेट, आपने देखा होगा, वो भी रिएक्शन और एंटी रिएक्शन के ही सिद्धांत पे जाता है। अब इसमें आ जाता है अगला, ये तीनों नियम हमारे कंप्लीट हुए, संवेग का सिद्धांत देखते हैं हम। संवेग का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो
तो उस निकाय का कुल संवेग नियत होता है। मतलब कोई कण है, बहुत सारे हैं, समूह में हैं, और इन पे कोई बल नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा, बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उसका निकाय जो कुल होगा, उसका जो संवेग होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। संवेग, वेग परिवर्तन की जो दर होगी वो नियत हो जाएगी, अर्थात टक्कर के बाद और बाद में संवेग बराबर होगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है, संवेग का सिद्धांत कहलाता है। अब आवेग क्या चीज होती है, इम्पल्स। आवेग क्या चीज है, संवेग तो पढ़ा हमने, अब आवेग क्या है। आवेग क्या होता है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा उस समय, जो समय जितने समय के लिए वो लगेगा, उसका जो मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल होता है, वो आवेग के बराबर होता है। मतलब कोई ये पिंड है और इस पे कोई बल लगा, समझो F बल लगा, और टी समय के लिए लगा। समय कितना हो गया, टी, टाइम जो है स्मॉल टी से टाइम्स के लिए लगा, क्षणिक के लिए, मतलब जो भी समय लगा। तो अब जो बल होगा, बल का जो आवेग होगा, वो आवेग किसके बराबर होगा, आवेग बराबर बल मल्टीप्लाई बाय समय, जितने समय के लिए लगा ये इसका आवेग होगा। या इसको किसके बराबर हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की जो दर होगी, परिवर्तन की, है ना, संवेग परिवर्तन। तो ये क्या होगा, आवेग किसके बराबर होगा, बल जो लगा है और जितने समय के लिए लगाया है उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो आवेग कहलाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन, और टी का मात्रक सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन और समय का सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इसका ns, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं ns में। तो इसकी जो दिशा होती है वो बल की ही होती है ना। जो दिशा होगा, जो बल की दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी, जिस दिशा में बल लगेगा वो इसी दिशा में होगा। जाहिर सी बात है, यदि मैं बल आगे की तरफ से पीछे से इस साइड में लगा रहा हूं तो बल की दिशा ये होगी, यदि इस तरफ से बल लगेगा तो बल की दिशा ये होगी। मतलब आवेग की जो दिशा होगी वो जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा में, है ना, वही दिशा आवेग की होगी। तो बच्चों, मैंने आज न्यूटन का थर्ड लॉ, रिएक्शन एंटी रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम आपको बताया, दूसरा संवेग का सिद्धांत बताया, और आवेग किसे कहते हैं, संवेग हम पढ़ चुके थे, आवेग किसे कहते हैं मैंने आज आपको आवेग के बारे में बताया। तो ये 3 चीज मैंने आज कवर की हैं। यदि ये वीडियो में आपको समझ में आई हो तो जरूर बताइएगा कि समझ में आया है, और नहीं आया है तो भी बताइएगा। हो सकता है और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाना के लिए और एक अच्छी वीडियो लेकर आऊं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।